अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इसे आप ICS पार्ट 1 भी कह सकते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स का टॉपिक 2.1 शुरू किया था, उसका मैंने हाफ आपको टॉपिक समझाया था। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने जो वेक्टर्स है ना, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक सिंबॉलिकली करते हैं, ग्राफिकली करते हैं। और ग्राफिकली में क्या हम वेक्टर को ऐड मल्टीप्लाई डिवीजन या सब्ट्रैक्शन वेक्टर की कर सकते हैं। तो अगर इसको कर सकते हैं वेक्टर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस वेक्टर के ऊपर अप्लाई करने हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स एडिंग एडिंग या एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर देखें स्टूडेंट्स, अगर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना हो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे? तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हेड टू टेल रूल का। आपको किस चीज का पता होना चाहिए? हेड टू टेल रूल। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको हेड टू टेल रूल क्या बताता है? कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ना, तो पहले वेक्टर का जो हेड है उसको दूसरे वेक्टर की टेल से कंबाइन करो। तो आप क्या करोगे? आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे। रिजल्ट मीन क्या कि मतलब ऐड, आप उस दो वेक्टर्स को ऐड कर पाओगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं इस तरह लेता हूं, फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर ये है, इसको नाम देता हूं ए। एक वेक्टर मेरे पास उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ये मेरे पास क्या है? बी। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, मैं हमेशा ऐड कर पाऊंगा। अगर आपको हेड टू टेल रूल नहीं आएगा तो याद रखिएगा कभी भी इन दोनों को आप ऐड अप नहीं कर पाएंगे। तो अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ए के ऊपर मैं ऐसे तीर लगाऊंगा तो ये मेरे पास ए वेक्टर बन जाएगा। प्लस बी वेक्टर है तो इसके ऊपर ऐसे मैं तीर लगाऊंगा तो ये मेरे पास बी वेक्टर बन जाएगा। इज इक्वल टू, ये देखो ए वेक्टर, ये मेरे पास ए वेक्टर था। अब मैंने बी वेक्टर को डालना है, तो ये इसका हेड है। अब ये ए का हेड है, इसके साथ ऐसे बी की टेल मिलाई और ये क्या हुआ? ये ए है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। ये ले, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर है। अब ये देखें, अगर आपको ए प्लस बी किया तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा ना, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ऐसे होगा, वो आपका ऐसे होगा स्टूडेंट्स। इसकी मतलब ये टेल और ये हेड, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो आपने यहां से क्या सीखा? ये सीखा कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं तो हमें जो थर्ड वेक्टर मिलता है उसको हम, जो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है वेक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे 2 + 2 करें तो क्या आता है? 4 आता है ना। इसी तरह एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करें ना, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। हाँ, उसको आप वेक्टर सी नहीं बोल सकते जो आपके पास एडअप करने से आया है, या उसको DEF नहीं बोल सकते, उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर। रिजल्टेंट को किससे जाहिर करते हैं? आर। तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब भी वेक्टर डालना है तो ऐसे तीर का साइन डालना है। तो अब ये आपने देख लिया कि वेक्टर को एड अप कैसे करना है। और यहाँ पे ना एक बात याद रखिएगा, जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, ये हमारा एक लॉ जो है उस लॉ के ऊपर पूरा उतरती है। वो लॉ कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है? आपने ये पढ़ा भी होगा 10th में, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब जो a प्लस बी होता है ना, वो ऑलवेज इक्वल होता है b प्लस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का जो आंसर आता है वो सेम आता है। तो ये हमारे पास a प्लस बी की सूरत में मैंने आपको बताया ना कि a वेक्टर और b वेक्टर को प्लस करें तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आता है। अगर हम b प्लस ए करें, चलें इसको रिवर्स करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये देखो, ये मेरे पास पहले वेक्टर a था, अब मैं इसको a नहीं लिखता, अब मैं इसको लिखता हूं कि जी ये मेरे पास वेक्टर b है। ओके, अब उस एग्जांपल में देखो तो ये मेरे पास वेक्टर b था, अब मैं इसको b नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखता हूं? a लिखता हूं। ये नहीं स्टूडेंट्स,
अब इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड करूंगा? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जरा ना ध्यान से देखिएगा। अब मैं करता हूं, यहां से मैंने एक वेक्टर खींचा जो कि मेरे पास एंज है ना, मैं एंड करके एंड करा फिर एंज बनाऊं। हाँ, अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वेक्टर ए रहा, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर जो है, नहीं नहीं, है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वेक्टर क्या है? ये मेरे पास वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर से आपने बी वेक्टर, ये वाला ऊपर वाला, इसकी हेड से सेकंड की टेल मैच करें तो ये मैच हुआ, टेल हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब ये वेक्टर क्या है? ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? ये मेरे पास ए वेक्टर है। अब जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, तो रिजल्टेंट मैंने हमेशा, आपको पता है, अब दोनों को एडअप किया तो यहां से मिला मुझे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट में मैंने ये ले, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। एक मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे जब इसको एडअप करवाया तो ये मेरे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आप चाहे ए को बी समझ लें, चाहे बी को ए समझ लें, आपके पास जो प्लस करके जो चीज बनती है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो इस तरह आप वेक्टर्स को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को एडअप करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर सकते हो। मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को इस तरह आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका आएगा रूल, वो आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में आपको पता है एडिशन ऑफ वेक्टर में ही आ जाता है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसमें आर एक वेक्टर है मेरे पास, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एक मेरे पास वेक्टर है विच इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इसमें आप जो शेप बनाओगे वही जी लें जी, मैं ए प्लस बी की फॉर्म में आऊं तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसमें इसके हेड में मैंने दूसरे की टेल बनाई तो ये मेरे पास एक बी वेक्टर है। अब इनको जब मैंने ऐसे कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आया? रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आर मेरे पास शो हो गया। तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सिमिलर वैसे ही है जैसे आपने एडिशन ऑफ वेक्टर किया है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर एक दो वेक्टर्स हो मेरे पास या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, उनको मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, माइनस कैसे करूंगा? तो याद रखिएगा एक बात, मैं यहाँ पे ना दोबारा से याद रखें, रेक्टेंगुलर प्लेन में ना, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कहते हैं, तो उसमें हम हमेशा ये किया करते थे, ये देखें, ऐसे हम कहा करते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस का होता था, एक वेक्टर हमारा होता था वाई एक्सिस का। तो जो मैंने पहले भी वेक्टर्स लिया था, पीछे आपको वेक्टर्स ए बताता जा रहा हूं, वो मैंने एक्स एक्सिस पे लेना है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के या पॉजिटिव वाई एक्सिस के थ्रू मैं ले रहा था, ठीक है। अब देखो, अब मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन कैसे स्टूडेंट्स हम करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सब्ट्रैक्शन फर्ज करो ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक्स, ये पॉजिटिव, ये इसकी देखें, ये ईस्ट साइड पे ना, तो ईस्ट साइड पे हमेशा एक्स एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस पे मेरा एक वेक्टर है ए, और मैंने ना एक ना ऐसे जी, चले मैं ऐसे कर लेता हूं, एक मैंने वाई एक्सिस पे ऐसे लिया, ये मेरे पास वेक्टर क्या है जी? ये मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है। अब आपने करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो याद रखिएगा जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी होगा ना, तो a माइनस बी होगा, इसका मतलब है आपको दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर को माइनस में करना पड़ेगा। अब माइनस में कैसे करोगे? साथ में साइन तो अप्लाई नहीं करना, साथ में साइन तो नहीं लगाना, लेकिन माइनस कैसे करेंगे? फर्ज करो अगर आपने एक्स एक्सिस को a वेक्टर समझा है, ये देखो ना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये a वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये मेरा माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। लेकिन ये इसकी अब डायरेक्शन क्या होगी? एक्स माइनस, या एक्स डैश नहीं थे जिसको हम कहा करते, ये वो है। अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर लेते हो ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे, तो अगर आप उसको माइनस करना चाहते हो तो उसे एक्स नेगेटिव पे ले लो,
अगर आप वाई एक्सिस पे एक वेक्टर है, ये देखिए ये वाई एक्सिस पे एक वेक्टर है मेरा, ठीक है, अगर मैं ये वाई पॉजिटिव पे है मतलब वाई एक्सिस पे है, अगर मैं इसको माइनस में लेना चाहता हूँ तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लूँ, ये ले, यहाँ पर वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन आपकी आ जाएगी नेगेटिव। तो आपको इन दोनों में से ए को माइनस करना पड़ेगा। चले मैं ऊपर वाले को माइनस कर लेता हूँ, तो मैं माइनस करूंगा तो इसकी डायरेक्शन अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। तो अब देखो मैंने ऐसे किया तो ये मेरी डायरेक्शन ऐसे बन गई, ये मेरा क्या बन गया, ए, मेरे पास ये ए वेक्टर आ गया। अब इसकी टेल, अब पहले हेड से हेड जोड़ा करते थे, अब टेल से टेल खुद ब खुद जुड़ेगी क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। ये हमारे पास बी, अब यहां से क्या आएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास शो होगा, यहां से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये ले, ये माइनस होके ये काम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या, आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन में जो भी आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है चाहे बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो याद रखिएगा आपको उन दोनों वेक्टर में से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है, हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद स्केलर। अब ये स्केलर क्या है, पहले स्केलर का बाद में पता चलेगा, पहले हम ये लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई मैंने करना है, दो वेक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, चलें जी मैं कहता हूँ एक वेक्टर है जो कि मेरे पास है ए1, एक वेक्टर है बी, उसको मैं कहूंगा बी, एक वेक्टर है मेरे पास सी, उसको मैं कह देता हूँ चलें जी C1, ये एन ए बी सी तक जाएगा। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आई तो इस तरह इसको समझ लीजिएगा, अगर मेरे पास एक वेक्टर हो ए1, उसको मल्टीप्लाई करना है विद अदर वेक्टर जो कि आपके पास है ए2, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है अदर वेक्टर विच इज आपके पास ए3, ये चलता चलता ए एन तक जाएगा। ठीक है, तो n इसका मतलब है अगर आपने दो वेक्टर्स को, चाहे वो दो a वेक्टर्स हो, चाहे वो दो bb वेक्टर हो, चाहे ab वेक्टर हो, चाहे ba वेक्टर हो, तो दो वेक्टर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करना है ना, तो आपके पास n की वैल्यू होना चाहिए। जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो na या nb या nab तक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास n हो, तो अगर मैं कहता हूं यहां पे मेरे पास n इज इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ n कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हमने लेना, n ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये n इज इक्वल टू 1 हुआ, n इज इक्वल टू 2 हुआ, n इज इक्वल टू 3 हुआ। ठीक है, और सो ऑन, कुछ भी n की वैल्यू आप ले सकते हो। तो चलें, मैंने पहला एक वेक्टर ड्रॉ किया, मैंने एक पहला वेक्टर ड्रॉ किया, मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, उसकी मैंने वैल्यू ली, मैंने उसकी वैल्यू ली 1, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये मेरे पास वेक्टर क्या है, एन ए। ठीक है, अब मैंने दूसरा वेक्टर लिया, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा वेक्टर लिया तो वो मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास वेक्टर आया n इज इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू मैंने n की वैल्यू ली 2, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा 2na वेक्टर। ठीक है, इस तरह हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक सवाल ये होता है कि अगर n आपके पास क्या हमेशा 1 2 3 4 पॉजिटिव में होंगे, नेगेटिव में भी तो n की वैल्यू हो सकती है ना, जब हम किसी भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब क्या सर, वो वेक्टर जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें क्या वो x एक्सिस और y एक्सिस पे होगा? नहीं, वो आपकी n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब n की x एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, n की y एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कहता हूं n इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -3। तो अब यहां पे कैसे होगा, अगर यहां से आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो तो माइनस है ना, तो आपको मैंने बताया था जब भी वैल्यू माइनस हो जाए ना, तो आप जो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसको चेंज करेंगे। अब फर्स्ट में पहले यहाँ पे देखें ना, तो वेक्टर पहला जो ड्रॉ किया था जब वैल्यू पॉजिटिव थी, तो वेक्टर के ऐसे डायरेक्शन आई थी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब जब नेगेटिव एन की वैल्यू लेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करना हो तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाओ तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको मैं ऐसे नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन को मैंने रिवर्स किया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया,
अब देखिएगा जरा ध्यान से, n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब n इज इक्वल टू यहाँ पे रखिएगा, n इज इक्वल टू -2 ले लिया मैंने, खुद से फर्क कर ली ना, आप कुछ भी ले लें, -5 ले लें, -7 ले लें, -9 ले लें, अब यहाँ पे आपके क्या पास आ जाएगा -2na, ये एक वेक्टर आपके पास, आपने मल्टीप्लिकेशन में ड्रॉ इस तरह करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें मैंने एक और वेक्टर लिया जिसकी ना जो पॉजिटिव में जिसकी डायरेक्शन जब वो इस तरफ था ना उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थी, तो अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है तो मैंने इसकी डायरेक्शन को करना है रिवर्स, ये ऐसे करना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ये मेरे पास आया -n इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा -7na, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आप किसी भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर अगर आपके पास कोई क्वांटिटी हो तो उसमें वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, बाय स्केलर या विद स्केलर, अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है mass इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है ना स्टूडेंट, आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं होती, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड शो होता है और प्रॉपर यूनिट यानी कैसे यूनिट इसमें शो होता है। अगर एक मेरे पास है वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, यानी जी मैंने वेलोसिटी लिया वेक्टर क्वांटिटी, वो मेरे पास है 2m मीटर पर सेकंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, फर्ज करें मैंने वेक्टर क्वांटिटी ली वेलोसिटी इज इक्वल टू मैंने ली ये ऐसे, मैंने 2 मीटर पर सेकंड मैंने इसकी ये लाइन खींची, वेक्टर बनाया, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास है 2ms-1, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैंने ये अभी ये मेरा सिंपल क्या है वेक्टर है, लेकिन अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई मैंने इसको करना है मैस से, तो ये देखें ये मैंने मैस से मल्टीप्लाई किया, तो मैस क्या है आपके पास 10 kg, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जब वेलोसिटी मैस से मल्टीप्लाई होगी ना तो आपका p बनेगा, p किसे कहते हैं, आपका p होता है मोमेंटम, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है मोमेंटम का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने पढ़ा है। तो मोमेंटम कैसे आता है, मोमेंटम आता है जब एक वेक्टर क्वांटिटी को ना मल्टीप्लाई किया जाता है विद एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, जैसे वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना इसके साथ मैस के साथ, तो आपके पास मोमेंटम बनता है। तो जिन स्टूडेंट्स को वहां पे नहीं था पता चलता कि ये मोमेंटम कैसे आ गया, तो स्केलर क्वांटिटी जब वेक्टर क्वांटिटी या ऐसे कह लें वेक्टर क्वांटिटी जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है ना तो एक तीसरी चीज प्रोड्यूस होती है, उसको हम वो तीसरी चीज आपके पास इन द शेप ऑफ मोमेंटम भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अभी तक आपको रूल्स जितने समझाए हैं आज के लिए मैंने आपको समझाया, क्या एडिशन समझाया, उसके बाद आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताया कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा सब्ट्रैक्शन करना बताया, मल्टीप्लिकेशन करना बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पॉइंट्स रह गए हैं उनको कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको पेपर के करीब ये भी बताया जाएगा कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह याद करना, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।